भाई साहब, वाराणसी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भांग की बड़ी लंबी ठेकेदारी होती है। भांग की दुकान की। इसमें ठेकेदारों का क्या खेल और आबकारी विभाग का क्या रोल है? जी, बहुत अच्छा है सवाल आपका, और मैं बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाना चाहता हूँ। भांग का जो ठेका होता है, ये लिस्ट मेरे पास है ठेके की, ये 2019-20 की लिस्ट है। ये देखिए भांग लिखा हुआ है, भांग का ठेका जिला आबकारी अधिकारी, जिला आबकारी विभाग द्वारा कराया जाता है। आबकारी विभाग में किस तरह से भ्रष्टाचार हावी है, किस तरह का खेल होता है, ये रक्तांचल वेब सीरीज में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा खेल होता है। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भांग का ठेका जो है ये शहरी और ग्रामीण दो इलाकों में बांट दिया गया है। शहरी और ग्रामीण इलाकों का टोटल ठेका मतलब कि 88 दुकानें नीलाम हुई हैं 19-20 में। ये 88 दुकानें नीलाम हुई हैं, ये आप पहले देख लें। कुल 88 दुकानें नीलाम हुई हैं। सुरेंद्र सिंह जिलाधिकारी वाराणसी, करुणेंद्र सिंह जिला आबकारी अधिकारी वाराणसी का साइन दिया। ठीक है, अब हम आपको खेल बताना चाहते हैं। ये भांग का ठेके का जो रामापुरा 15,50,000 15,05,000 का ठेका उठा है 1 साल के लिए। बाघड़ा 10,35,000 10,03,500। कमच्छा 10,09,500। अब चितईपुर देखिए, थोड़ा ग्रामीण इलाका है तो ये 6 लाख का ठेका दिया गया है। और उसके बाद मदरवा मलहिया ये 17 लाख का ठेका उठा है। और गोबरिया गणेश ये 16,08,000 का ठेका उठा है भांग का। भैरवनाथ सबसे ऊपर है, भांग का ठेका भैरवनाथ का 18,01,000 में उठा। लहुरावीर 11,02,000। भदऊ चुंगी 13,03,000। पहाड़िया 12,04,000। पांडेपुर 12,05,000। बरनापुल 10,000 10,3500 3,500। भोजूबीर 11,10,000। शिवपुर 8,10,000। और बड़ा लालपुर 14,05,000। ये बड़ा लालपुर वही इलाका है जहाँ पर जो है जवाहर सेठ के बाप ने पहली बार रामनाथ जी, स्वर्गीय रामनाथ जी ने पहली बार लकड़ी का कारोबार छोड़ के और भांग का ठेका लिया था। फिर मलैया टोला लोहापुल 18 लाख। फुलवरिया 13,05,000। इंग्लिशिया लाइन 12,07,500। लहर तारा 10,03,000। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से ठेके जो है, जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर ठेके कम पे दिए गए हैं। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है। 88 भांग का ठेका जो है दिया गया है। ठीक है, और मेरे पास भांग के दुकानों की गोरखपुर का भी लिस्ट है। इस सब जगह का खेल आपको मैं बताऊंगा। ये भांग के दुकानों की लिस्ट है। ये भी भांग की दुकानों का लिस्ट है।
आबकारी अधिकारी जिला आबकारी भदोही ने जारी किया है। ये सब लिस्ट मैंने आपको दिखा दिया करीब करीब। गाजीपुर का भी देख लीजिए भैया, मुख्तार अंसारी का इलाका है, यहाँ कैसे भांग बिकता है ज़रा ये भी देख लीजिए। अब इसके पीछे का खेल हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए सारे अधिकारियों ने ठेका दिया है। गाजीपुर में 59 दुकान भांग का ठेका दिया गया है आबकारी अधिकारी के द्वारा। भदोही में कमोवेश 28 दुकान भदोही में दिया गया है भांग का ठेका 2019-20। और 2020-21 में जिला आबकारी अधिकारी भदोही 2020-21 में देखिए 28 दुकान है और ये ठेका दिया गया है भदोही में। जनपद गोरखपुर भांग की दुकान 2019-20, जिला आबकारी अधिकारी गोरखपुर 43 दुकान 43 दुकान दिया गया है गोरखपुर में। वाराणसी में सबसे ज़्यादा है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि 18 लाख, 18.5 लाख, 19 लाख, 14 लाख, 16 लाख, 10 लाख, 10.5 लाख, ग्रामीण इलाकों में 6 लाख, 8.5 लाख, 9.5 लाख, 7.5 लाख, 5 लाख ऐसे ठेके दिए गए हैं एक वर्ष के लिए। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि सरकार जो है भांग का सप्लाई इनको मतलब कि शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग आपूर्ति है। एक साल में शहरी क्षेत्र में जो है वो 600 किलो एक दुकानदार को, हाँ 600 किलो दिया जाता है भांग एक दुकानदार को, और 500 किलो भी दिया जाता है, 200 किलो भी दिया जाता है, 300 किलो भी दिया जाता है। तो 200 किलो, 150 किलो ये सब ग्रामीण इलाकों का कोटा है, और शहरी इलाकों का 300, 350, 400, 500 का कोटा है। 20 रुपये किलो की प्रति किलो की दर से सरकार इनको एक साल में कितना देती है? तो कितना देती है ये देखिए आप। ग्रामीण इलाका में 150 किलो से मान लीजिए आप 150 किलो से 200 किलो मान लीजिए कि भांग दिया जा रहा है, तो महज ये 4,000 का भांग दिया जा रहा है 20 रुपया प्रति किलो के हिसाब से। 150 किलो का 300, हाँ 3-4 हज़ार रुपया का। शहरी इलाका में जो 300 किलो दिया जा रहा है 6,000 रुपये का भांग दिया जा रहा है सालाना, और 300 किलो जिन दुकानों को दिया जा रहा है उनको भी 6,000 रुपया हो रहा है। अब 500 किलो जिनको दिया जा रहा है 10,000 रुपया हो रहा है 20 रुपया प्रति किलो के हिसाब से। तो आप बताइए, जो लोग जो है जिनको बेचने के लिए 4,000 और 6,000 और 10,000 और 3,000 और 4,500 का भांग दिया जाता है सालाना, वो कैसे 18.5 लाख का ठेका ले रहा है? उसको भंगवा मिल रहा है 10,000 के अंदर का, तो 18.5 लाख का ठेका, 17 लाख का ठेका, 14 लाख का ठेका, 15 लाख का ठेका, 12 लाख का ठेका, 11 लाख का ठेका कैसे ले रहा है? आबकारी अधिकारी को भी देना है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी मिला हुआ है, तो ऐसे दे रहा है। जो हम बता रहे हैं कि इसके पीछे का जो खेल है, सरकारी भांग की दुकान, सरकारी भांग की दुकान पर क्या क्या मिल रहा है देखिए। अफीम की सप्लाई सरकारी भांग की दुकान से हो रहा है, बगल में झोला लेके 2 मिला खड़े रहते हैं अगल बगल। गांजा का हो रहा है, चरस का हो रहा है, हीरोइन का हो रहा है, ब्राउन हीरोइन का हो रहा है, और आपके कोडीन का हो रहा है, सॉरी कोडीन का नहीं, चरस का हो रहा है, कोकीन का हो रहा है, और गांजा ओजा का हो रहा है। ये सब जो है सप्लाई हो रहा है। गाजीपुर
छारोद फैक्ट्री है, अफीम फैक्ट्री है। 64 एकड़ ज़मीन में, 64 एकड़ ज़मीन में गाजीपुर अफीम फैक्ट्री में अफीम की खेती होती है। 64 एकड़ में 45 टन अफीम पैदा होता है प्रति वर्ष। 45 टन अफीम पैदा होता है। और अफीम के अलावा जो पैदा होता है वह जो है मार्फिन, कोडीन फास्फेट, कोडीन सल्फेट, पापावरीन, ये सब जो है, ये सब चीज़ें जो हो, ये इसकी जो खेती होती है वो 35 टन पैदा होता है। यानी 45 और 35 80 टन की कुल मिला के खेती होती है। और एक्सपोर्ट जो होता है, जो हिंदुस्तान से जो एक्सपोर्ट होता है, वो जापान, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी, थाईलैंड के अलावा अन्य भी देशों में हमारे देश से ये चीज़ें जो है एक्सपोर्ट होता है। अब क्या होता है कि जो अफीम है, ये सब चीज़ें जो ये बेचने को दिया जा, मतलब बेचने को इनको मिलता है, नंबर 2 से ले आते हैं। कहीं बाराबंकी से लाते हैं, कहीं गाजीपुर नंबर 1 पर है। एक ज़माने में बाराबंकी नंबर 1 पर था अफीम पैदावार पे। तो हम कहना चाहते हैं कि जो आदमी को सिर्फ 10,000 का भांग मिल रहा है बेचने को, 6,000 4,000 का भांग मिल रहा है, 3,000 का भांग मिल रहा है एक साल में बेचने के लिए, वो 18.5 लाख, 16 लाख, 15 लाख का ठेका कैसे ले रहा है? उसको फ़ायदा क्या है? और क्या ये जिला आबकारी अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर आबकारी इनको नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ बैठ के? हैं? ये कहाँ से जो है इनको पोसा रहा है? ये कहाँ से पैसा दे रहा है? सब पता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पता है कि अफीम, चरस, गांजा और उसके अलावा जो है कोकीन, ये सब चीज़ें, हीरोइन, ये सब जो है भांग की दुकान का आड़ लेकर बेचा जा रहा है। और धड़ल्ले से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डिप्टी डायरेक्टर से लेकर इंस्पेक्टर तक वसूली कर रहे हैं। और धड़ल्ले से जिला आबकारी अधिकारी करुणेंद्र सिंह जी, एक बड़ा करुणामयी आदमी हैं, करुणेंद्र सिंह जिला आबकारी अधिकारी, और आबकारी विभाग के लोग, इंक्लूडिंग सारे लोग, ये महीना बांधे पड़े हैं। डेली महीना चल रहा है। अलावा इसके पुलिस विभाग भी चुप बैठी हुई है। क्या करेगी भाई? सिस्टम है। तो इस तरह से ये 18.5 लाख का जो ठेका लिया है, इस साल में 3 करोड़ रुपए का भांग के अलावा ये सब मादक द्रव्य बेच रहा है, मार्फिन भी बेच रहा है। और अब सवाल ये उठता है कि सरकारी गाजीपुर अफीम कारखाना जो है, उस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस पर माफिया, सरगना माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी, इन लोगों का बहुत ही दबदबा है अफीम फैक्ट्री पर। ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से चरस अफीम, चरस, कोकीन, मार्फिन, कोडीन सल्फेट, पापावरीन, ये सारी चीज़ें जो है मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और उनके गुर्गे, ये लोग वहाँ से नंबर 2 से जो है बहुत सस्ते रेट पर ख़रीद लेते हैं। और ख़रीद कर सारे भांग के जो ठेके हैं पूर्वांचल में, वहाँ पर जो है 2 नंबर से मुख्तार अंसारी जो है और अफजाल अंसारी, सिकबतुल्ला अंसारी और उसका चाचा का लड़का जो है मंसूर अंसारी और उसके अन्य गैंग के लोग, ये लोग जो है रुपया जो है पहुंच जाता है और वहाँ से ये सब मादक द्रव्य निकलवा कर ये लोग जो है भांग वाले जो है खरीद रहे हैं, खुलेआम बिक रहा है।
मुख्तार अंसारी के घर से बिक रहा है, लोग जाके वहाँ से ले रहे हैं, गाजीपुर वाले वहाँ से ले रहे हैं, बनारस वाले भी जाके ले रहे हैं, कोई सप्लाई नहीं आएगा। और ये सारे भांग के ठेकेदारों को जेल भेजने की ज़रूरत है, और जेल भेजने की ज़रूरत जिला आबकारी अधिकारी और उसके विभाग के सारे कर्मचारी सिपाही सबको जेल भेजने की ज़रूरत है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिस महान उद्देश्यों को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी स्थापना किया था कि नौजवानों के अंदर, आज आप पंजाब के अंदर झांक के देखिए, पंजाब का नौजवान आज नशे की जद में है, हीरोइन की जद में है, कोकीन मार्फिन की जद में है। जिस प्रदेश का नौजवान ही नशे में झूमेगा उस प्रदेश का भविष्य क्या होगा। जिस देश के नौजवान बच्चे जो 14 साल से ऊपर हैं, वो अगर जो है चीलम से लेके अफीम से लेके चरस पिएंगे, विश्वविद्यालयों में सप्लाई है इसकी, हॉस्टलों में सप्लाई है इसकी, कोई जगह छूता नहीं है। सालाना इसका सालाना कारोबार 1 लाख करोड़ से ऊपर का है पूरे देश का। मैं बता रहा हूं नक्शा, आपको मानचित्र बता रहा हूं। इस तरीके से जहर को परोसा जा रहा है भांग की आड़ में। भगवान शिव की नगरी है, भगवान शिव बाबा विश्वनाथ को भांग चढ़ता है, लेकिन गाजा अफीम चरस इसके शौकीन बाबा विश्वनाथ नहीं रहे, धतूरा चढ़ता है। और इसीलिए ये लोग 16 लाख 18 लाख अलावा ऊपर ही अलग से दे रहे हैं। एक दुकान का दुकानदार ऊपर ही अलग से दे रहा है, साहब ये लीजिए 10 लाख रुपया हमको ये दुकान चाहिए, ये लीजिए साहब 5 लाख रुपया हमको ये दुकान चाहिए। तो इस तरीके से पूरी कमाई हो रही है और धड़ल्ले से चल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और यहाँ के वाराणसी के लोकप्रिय सांसद, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के डीजीपी से, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर से जो दिल्ली में बैठते हैं, मैं मांग करता हूं कि जिस महान उद्देश्यों के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिला आबकारी विभाग बनाया गया था, आज वो अपने रास्ते से भटक गया है। तो मैं केवल भांग की बात कर रहा हूं, पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश से पूरे बिहार में यहाँ के सारे लोग जो है, बिहार में दारू नशाबंदी है, कहीं कुछ नहीं है, सब 2 नंबर से जा रहा है। ट्रक का ट्रक माल पास हो रहा है चेक पोस्ट से, वो कौन सा चेक, सैयद राजा चेक पोस्ट से, चंदौली से, NH2 से पास हो रहा है। सैकड़ों ट्रक डेली दारू यहाँ से जा रहा है। और दारू का जो ठेकेदार यहाँ पर सब आदमी बन गए, और सब जो दारू का ठेका है उस पर सब ब्रजेश सिंह का कब्जा है, जिसमें से एक दिलीप जायसवाल है, साइकिल पर चलता था आज से 30 साल पहले, ब्रजेश सिंह का साथ पकड़ा। और ब्रजेश सिंह के 161 के बयान में, 161 के बयान में भी दिलीप जायसवाल का नाम है, भानु जायसवाल का नाम ले लीजिए, जवाहिर जायसवाल, विजय जायसवाल, सब लगे हैं खाली बिहार में। सब, अरे नशाबंदी एक सरकार ने कर दिया, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यू, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस गवर्नमेंट ने अपने नारा में ही कह दिया था, मैनिफेस्टो में कह दिया था कि हम चुनाव अगर जीतेंगे तो हम जो है नशाबंदी को बंद करेंगे बिहार में। लेकिन यूपी से पूरा सप्लाई जा रहा है, ये लोग माला माल हो रहे हैं। जो बोतल बिहार में 100 रुपये का, 200 रुपये का दारू बिकता था, वो आज ब्लैक में 600 रुपये का ये लोग बेच रहे हैं। बिहार की भी पुलिस पूरी मिली हुई है, पूरा सिस्टम जो है वो फेल हो चुका है। मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि कौन भांग का ठेकेदार कितना कमा रहा है। ये मादक द्रव्य बेचकर, जिला आबकारी विभाग मादक द्रव्य बिचवाकर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मादक द्रव्य बिचवाकर, मुझे इस बात की चिंता नहीं। मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे देश का जो नौजवान है वो नशे की गिरफ्त में है, और जब नशे की जद में आ जाएगा, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, मेरी
मेरी पत्नी ने, डॉक्टर पूर्णिमा श्रीवास्तव ने मास्टर ऑफ फिलॉसफी एमफिल किया है और सब्जेक्ट ही यही है, मादक पदार्थ हीरोइन। तो हीरोइन पीने वाला नौजवान 40 साल के बाद उसकी मौत हो जाती है। यह मैं लिख के देने को तैयार हूं। 40 साल के बाद मौत हो जाती है, इससे ज़्यादा जी नहीं पाता। उड़ के चलेगा, 45 साल चलेगा, मर जाएगा। और हीरोइन एक ऐसा नशा है, चरस एक ऐसा नशा है, अफीम एक ऐसा नशा है जिसमें बुत हो जाता है और पूरा खून जो है और एक क्राइम भी करवाने में मजबूर करता है। पैसा जब घर से नहीं मिल रहा है, गरीब है, आदत लग गई, तो अब वो घर का बर्तन चोरी करके बेचने लगता है, सोना बेचने लगता है, चांदी बेचने लगता है। कहीं गांव का है तो जो है 4 बोरा गेहूँ बेच दिया, 4 बोरा चावले बेच के जो है पी रहा है, नशा कर रहा है। हाँ, देश का लोकतंत्र इससे कमजोर होगा, देश की न्यायिक प्रणाली कमजोर होगी और देश का भविष्य अधर में चला जाएगा, क्योंकि छात्र छात्राएं भी पी रही हैं। कोई हॉस्टल हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है जहां पर नशा नहीं चल रहा है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने लोकप्रिय सांसद देश के प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, नो डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, चेयरमैन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से मैं अपील करता हूं, महामहिम राज्यपाल जी से भी, महामहिम राष्ट्रपति जी से भी निवेदन करता हूं कि सिर्फ पंजाब ही नहीं, आज नशे की जद में पूरा देश के नौजवान आ गए हैं। इसलिए इस जहर से बचाने के लिए इस सारे भांग के ठेकों पर छापा मारा जाए और सारे भांग के ठेकेदारों को गिरफ्तार किया जाए कि तुमको 10,000 के अंदर का सप्लाई है तो तुम 18.5 लाख, 16 लाख, 15 लाख में ठेका कैसे ले रहे हो, तुम्हें बच कैसे रहा है। और जिला आबकारी अधिकारी को जेल भेजा जाए और डिप्टी डायरेक्टर भी यहीं बैठे हैं, 5 जिला के मालिक हैं आबकारी के, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये सब बंद होना चाहिए, वरना सड़क पर उतर कर जिला मुख्यालय पर 10,000 लोगों के साथ धरना प्रदर्शन करूंगा और जंतर मंतर दिल्ली भी जाकर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होऊंगा। कहता है, नारा क्या था लोहिया जी का, जयप्रकाश जी का, इंदिरा गांधी के खिलाफ, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब जवानी ही नहीं रह जाएगी, हमारे जवान ही मर जाएंगे खा खा के, पी पी के, तो जमाना क्या चलाएंगे वो। अरे नौजवानों, स्टूडेंट के बल पर इंदिरा गांधी की सत्ता का पतन हुआ। इंदिरा गांधी को दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद किया गया। 1977 में जनता सरकार आई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे विभूतियां छात्रों के बल पर सत्ता का परिवर्तन किया। और आज छात्र जब हमारे ये स्थिति हो जाएगी, उनके शरीर में ताकत नहीं रह जाएगी, सोचने की शक्ति नहीं रह जाएगी, तो मतलब क्या है ऐसे अफीम कारखाने को चलाने का? भांग बोआने का मतलब क्या है? धतूरा बोने का मतलब क्या है? ये सब बंद करवा देना चाहिए। मुख्तार अंसारी जो है वो पूर्वांचल में पूरे अफीम और मार्फिन और ये सब की सप्लाई करवा रहा है और अफजाल अंसारी उसमें शामिल है, गाजीपुर से ही सांसद है। इन लोगों की उस पर पकड़ है, फड़का के कम पैसा में लेके बेच दे रहे हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। नशीली दवाइयों का भी कारोबार इनका है, नशीली इंजेक्शन का भी कारोबार इनका है। ये अंसारी बंधुओं पर पहले कसा जाए शिकंजा, इनके गुर्गों पर। मैं अपने वाणी को विराम देते हुए सत्यमेव जयते, न्यायपालिका जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ये सब्जेक्ट उठाने